यह कहानी उन दिनों की है जब बुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे हुए थे और उस वक्त उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। वे अपने उन प्रश्नों का उत्तर चाहते थे, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तप करने लगे, अनेक कष्ट सहे, कई स्थानों की यात्राएं भी की, किंतु जो समाधान वह चाहते थे वह उन्हें नहीं मिल पा रहा था। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार होने लगा और वह सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं को त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्या मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण नहीं दिख रही थी और इसके लिए बुद्ध ने किसी भी प्रयास की कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से यही सोच रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वह अपने आसन से उठे और जल पीने सरोवर के नज़दीक गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए हुए सरोवर के पास आई। फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा, फल पानी की गहराइयों में चला गया है। यह देख गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और दोबारा से पानी में कूद गई। उसने यह प्रयास लगातार जारी रखा। यह दृश्य बुद्ध लगातार देख रहे थे, लेकिन गिलहरी यह बात नहीं जानती थी। वो तो बस पूरी लगन से अपने काम में लगी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? क्या ये कभी इस सरोवर का जल सुखा पाएगी? लेकिन उस गिलहरी ने हिम्मत नहीं हारी और वह गिलहरी पूरे प्रयास के साथ सरोवर का पानी सुखाने में लगी रही। अचानक बुद्ध के मन में एक नवीन विचार का उदय हुआ कि यह तो एक गिलहरी है, लेकिन अपनी लगन के चलते इसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है और इसकी तुलना में फिर भी मैं तो एक मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान ना हुआ तो मन में घोर निराशा के भाव आने लगे। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की, अपनी तपस्या में जुट गए। फिर एक दिन वह भी आया जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वे राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध कहलाने लगे। बुद्ध की इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है, यदि हम किसी चीज़ के लिए लगातार प्रयास करें तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है, भले ही आप कछुए की चाल क्यों न चलें।